अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। मेरी रब से दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए और आपके दिल की हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे। जुमे का दिन है और आज आयशा के स्कूल में स्टूडेंट और टीचर मीटिंग थी, तो पेरेंट्स ने भी साथ जाना था, तो हम आए हैं जी आयशा की क्लास में। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी मीटिंग रही है आयशा के अपनी टीचर के साथ। और ये है आयशा का क्लासरूम। कुछ एक्टिविटीज़ रखी थी उन्होंने बच्चों से रिलेटेड, उन्हें सॉल्व करना था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आयशा ने माशाल्लाह से सारी एक्टिविटी जो भी थी सारी मिनट में उसने सॉल्व कर दी। बहुत ही माशाल्लाह से प्यारा क्लासरूम है आयशा का। और टीचर्स भी जो हैं सारे अल्हम्दुलिल्लाह इतना बच्चों के साथ तावन करते हैं, इतना वो बच्चों के साथ उनका जो बिहेवियर है इतना पोलाइट है, इतने प्यार से समझाते हैं। दिल खुश हो गया उनकी टीचर से मिलके भी। तो आयशा ने मुझे कहा जी मम्मा आपने मेरा क्लासरूम मेरी यूट्यूब फैमिली को अच्छी तरह से दिखाना है और मेरा स्कूल भी आपने सारा दिखाना। आगे आगे भागी फिर रही थी, लेकिन मैंने बहुत ही थोड़ी सी वीडियो शूट की थी। वो तो मुझे कह रही थी मम्मा ये भी यूट्यूब फैमिली को दिखाएं, मम्मा वो भी दिखाएं। तो और भी पेरेंट्स आए हुए थे, इसलिए फिर अच्छा नहीं लग रहा था ना कि बंदा उधर इतनी वीडियो शूट करे। घर आ गए जी, अब हम लोग आ गए हैं किचन में और अब हम बनाने लगे हैं कलेजी और ओजरी का सालन। इसकी मुझे काफ़ी दफ़ा फरमाइश आई थी। एक बड़े साइज़ की लिया मैंने कलेजी, उसके अंदर मैंने 5 प्याज डाल दिए हैं, 4-5 मैंने टमाटर डाले हैं ढेर सारा। उसके अंदर डाला मैंने लहसुन, नमक, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, ये सारी चीज़ें इसमें डाल के और इसके साथ ही फिर हम इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी आपने इतना डालना है कि जिसमें ये जो कलेजी है वो 5-6 मिनट कुक करें। और कलेजी सॉरी ओजरी जो हमने डाली है वो 5-6 मिनट में इसमें गल जाए। साथ ही इसमें डाल दिए मैंने दिल, गुर्दे वो भी काट के। और आयशा की फरमाइश थी जी मम्मा मुझे आप पॉपकॉर्न बना दें, तो बच्चों के लिए मैंने बनाए हैं साथ ही पॉपकॉर्न। ओजरी, दिल, गुर्दे ये सारा कुछ जो था वो गल गया है। अब इसमें से टमाटर के जो है वो छिलके हम कर लेंगे रिमूव। इससे हम एक खुले मुंह वाली जो कढ़ाई है उसमें शिफ्ट कर देंगे। फिर इसके अंदर मैं कलेजी शामिल करूँगी। कलेजी हमेशा मैं ओजरी को गला के उसके अंदर बाद में शामिल करती हूँ, पहले नहीं मैंने कभी भी डाली। कलेजी डाल के इसको मज़ीद हम 5 से 6 मिनट तक अब पका लेंगे और फिर इसके अंदर हम डालेंगे घी और फिर इसकी हम भुनाई करेंगे। सब्ज़ मिर्चें जो मैंने क्रश करके रखी हुई थी वो मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। लाल मिर्च इसके अंदर मैं बहुत थोड़ी डालती हूँ, ज़्यादा इसके अंदर मैं सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च वो डालती हूँ। ओजरी कलेजी हमारी गल गई है। अब इसके अंदर हम ऑयल, घी जो आपने इसमें शामिल करना है वो इसमें हम डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। इसके अंदर जाएगा जी ज़ीरा, सूखा धनिया और काली मिर्च का पाउडर। मोटा मोटा आपने इसको पीसना है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं कर देना। और मज़ीद 2-3 मिनट तक इसको भून के इसमें हम सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया जो है वो शामिल कर देंगे। ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप जो भी अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं उसको दिल खुश करके आप उसको खाया करें। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि वो नखरे करते हैं, हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते। मेरे ख़ुद के बच्चे भी ऐसे ही करते हैं, हमने ये नहीं खाना वो नहीं खाना। लेकिन अपनी ज़िंदगी में हर फ्रूट, हर सब्ज़ी, हर दाल, हर चीज़ आप शामिल करें ताकि जो हमारी मुतवाज़न ख़ुराक हो और हम हेल्दी और सेहतमंद जो है वो लाइफ गुजारें। स्कूल से वापस आए हैं तो आयशा ने आते ही धूम मचा दी है। सारे जो उसके टॉयज़ मैंने ऊपर रूम में रखवाए हुए थे, 4 उसकी बास्केट भरी हुई थी, वो चारों उठा के ले आई है। समरीन के साथ उसको हो गई हैं जी स्प्रिंग की छुट्टियां हुई हैं उसको। और पूरा हफ्ता उसे छुट्टी है, इसलिए उसने जो उसके खिलौने थे सारे उठा के वो नीचे ले आई है। तो मैंने भी उसको फिर परमिशन दे दिया कि चलो एक हफ़्ता तुम अपने रूम में इनको रख सकती हो, खेल सकती हो, और फिर जब तुम्हारी छुट्टियां ख़त्म होंगी तो फिर दोबारा से मैं इन्हें ऊपर रखवा दूँगी। बहुत सारे जो खिलौने हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है ना, जब वो ढेर लगाती है तो फिर बहुत सारी चीज़ें उसने
तोड़ देनी होती हैं, फिर ऐसे ही उसने उनको बास्केट में रख देना होता है। तो मैंने भी सोचा कि चलो आज वो इनके साथ जब खेलेगी तो मैं इनकी अच्छी तरह से सफाई कर लूँगी, ताकि जो जो चीज़ें उसने तोड़ दी हैं, जो उसने कचरा वगैरह इकट्ठा किया हुआ है, वो सारा जो है वो मैं साफ़ करके, तो जो अच्छे अच्छे उसके साफ़ सुथरे खिलौने हैं ना, वो मैं निकाल लूँगी। 2 से 3 घंटे उसने अपने रूम में खेला और उसने देखे रूम का क्या हशर कर दिया है। जो बड़ी बड़ी उसकी बास्केट खिलौनों की भरी पड़ी थी वो भी इधर ही फेंकी हुई हैं उसने, और खिलौनों का देखें उसने क्या हशर कर दिया है। खेल के अपना एंजॉय करके वो चली गई। अब ये मेरी और समरीन की ड्यूटी है कि हमने सारा उसका रूम साफ़ करना है। और मैंने सोचा कि जो उसने खिलौने वगैरह एवं कचरे तोड़े फोड़े हैं वो सारे आज मैं साफ़ कर दूंगी। बहुत सारे टॉयज़ वो लेके आती है। जब वो पैक होते हैं तो इतनी अच्छी उनकी पैकिंग होती है, जब उन्हें खोलते हैं तो अंदर से इतनी छोटी 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 चीज़ें वो निकलती हैं ना, वो किसी काम भी नहीं आती। और एक दो दफ़ा बच्चा खेलता है, उनमें से कुछ चीज़ें गुम हो जाती हैं और फिर बच्चे जो है उन्हें ऐसे उठा के रख देते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छा और बड़ा एक ही खिलौना उसको लेके दूं, ताकि जिसके साथ बच्चा कुछ अरसा खेल सके। शाम का टाइम हो गया। अब आयशा की कोशिश है कि वो जाके अपने कज़न्स के साथ खेले। तो बाहर निकले हैं जी, बाहर का मौसम है और दरख्तों के अभी भी माशाल्लाह से देखें पत्ते जो है नए निकल गए हैं, और काफ़ी जो दरख्त है उनके पत्ते गिरना शुरू हो गए हैं। और फूल जो है माशाल्लाह से गुलाब के इतने आजकल खूबसूरत आ रहे हैं, और पौधे जो हैं वो माशाल्लाह से भरे पड़े हैं। और ये पिंक कलर का गुलाब का पौधा, लेकिन कभी कभी इसके अंदर ये देखें लाइट और डार्क इसके ऊपर डॉट्स बने होते हैं। इस तरह के भी फूल कभी कभी निकलते हैं और इतने माशाल्लाह से प्यारे लगते हैं। ये दोनों फूल एक ही पौधे के हैं, लेकिन जो डॉट्स वाले फूल हैं ये कभी कभी इसके ऊपर आते हैं और बहुत ही माशाल्लाह से प्यारे लगते हैं। ये जो हमारे घर के बाहर लगा हुआ है दरख्त, इसके साथ के जितने भी दरख्त हैं उनके सब के पत्ते पहले इकट्ठे एक दफ़ा गिर जाते हैं, फिर उनके ऊपर नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। और 15 दिन पहले ही सारे दरख्तों के पत्ते जो थे वो गिर गए थे, लेकिन जो हमारा ये दरख्त है इसके पत्ते अभी 3-4 दिन से गिरना स्टार्ट हुए हैं, और माशाल्लाह से इसके जो नए पत्ते हैं वो भी निकल आए हैं। तो इस तरह से ये कभी भी बिल्कुल ख़ाली नहीं हुआ। मैं देख रही थी पिछले दिनों के सारे दरख्त बिल्कुल ख़ाली हो गए थे, अब पत्ते निकलने शुरू हुए हैं। लेकिन देखिए माशाल्लाह से इसके साथ साथ ही पत्ते भी आ गए हैं, और जो पुराने हैं वो भी गिर रहे हैं। और जितनी भी किस्म के दरख्त हैं सब के पत्ते एक ही दफ़ा नहीं गिरते। हर पौधे की किस्म है, पहले एक किस्म के पौधों के गिरते हैं, फिर दूसरे गिरते हैं, फिर तीसरी तरह के गिरते हैं। इस तरह अल्लाह ताला ने ये निज़ाम चलाया हुआ है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने बंदों को ऑक्सीजन भी फ्राहम करनी है। और ये जो दरख्त है ये देखिए हमारे दरख्त के साथ का ही है। इसके सारे पत्ते पहले गिर गए थे, बिल्कुल ये खाली हो गया था। अब इसके ऊपर छोटे 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 पत्ते जो है वो निकलना स्टार्ट हुए हैं, तो अब माशाल्लाह से ये भी भर जाएगा। आज का मेरा व्लॉग है वो यहीं तक था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।